गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो आपका चैप्टर थर्ड है, मेन ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हम एक बार ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी। सो अगर आप इसको दो पार्ट्स में भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। So human body is a wonderful machine than any of the man-made modern machines. It performs many functions at the same time. Like a machine, our body is made up of many parts, each of which performs special functions. तो इसका क्या मतलब है कि ह्यूमन बॉडी एक वंडरफुल मशीन है जो कि किसी भी आदमी के बनाए हुए किसी भी तरह की मशीन से ज़्यादा वंडरफुल है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस करती है एट द सेम टाइम, आपको पता भी नहीं होता और आपकी बॉडी एक बहुत तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। सांस ले रहे होते हैं, आप सो रहे होते हो लेकिन आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आप अपने आप सांस लेते रहते हैं, आपकी बॉडी धड़कती रहती है, आपका दिल धड़कता है, लंग्स काम करते रहते हैं, आपके जो हार्मोन्स है वो सारे काम करते रहते हैं आपके, चाहे आपको पता हो चाहे आपको ना पता हो, आपकी बॉडी बहुत सारे के फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो लाइक अ मशीन हमारी बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, द लंग्स, द हार्ट, द किडनीज एंड द ब्रेन आर सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स कौन से हैं? लंग है, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है। तो ये सब जो हमारे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं। दीज ऑर्गन्स हैव टू वर्क लाइक अ टीम इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी फिट। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनको एक टीम की तरह काम करना पड़ता है बॉडी को फिट रखने के लिए। द टीम वर्क ऑफ आवर बोन्स एंड मसल्स इज अमेजिंग। तो हमारा जो बोन्स और मसल का जो टीम वर्क होता है वो अमेजिंग होता है। अगर आपका बोन्स ना हो तो मसल को फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा कुछ उठाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सोफ़ा बना रहे हो और आपने सोफे में कोई लकड़ी नहीं डाली, तो जैसे ही आप उस सोफे पे बैठोगे तो वो क्या होगा? सोफ़ा गिर जाएगा। उसी तरह हमारी बॉडी का जो फ्रेम है, जिस तरह हम खड़े हुए हैं या हम दिखते हैं, उसके पीछे पूरा एक हड्डी का फ्रेम होता है, ठीक है, जिस पे हमारी मसल्स लगी हुई होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। अब उस हड्डियों को मूव करने में आपको कौन हेल्प करता है? मसल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। जब अपना हाथ आप मोड़ते हो तो आप मसल्स को खींचते हो जो कि आपकी हड्डियों को खींचता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम वर्क होता है हमारी मसल्स और हमारी बोन्स का। आगे देखते हैं, फॉर वर्किंग टुगेदर दे मेक आवर बॉडी एन एफिशिएंट मशीन। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एन ऑर्गन सिस्टम। तो सारे जो ग्रुप हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनका एक अगर हम जैसे हमारे लंग्स हो गया, फिर विंड पाइप हो गया, हार्ट हो गया, ये सब क्या है? अगर एक साथ काम करते हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जिसमें हमारा खाना पचता है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यह हमें खाना पचाने में हेल्प करता है और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। तो ये जो सारा सिस्टम है ये इस काम आता है। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम देखते हैं। नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारी सोच, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उससे हम अपना जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे अगर ब्रेन से हमने कोई चीज़ सोची, ठीक है, और उस पर हमको अपने हाथों से कोई चीज़ उठानी है, तो हम सोचेंगे और अपने हाथों को मैसेज भेजेंगे, ठीक है। तो जब आप अपना सोचते हो और अपने हाथ को मैसेज भेजते हो, वो मैसेज किसके थ्रू जाता है? इन नर्व्स के थ्रू जाता है। अगर नर्व्स नहीं होते, जो लोग पैरालाइज होते हैं उनका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। तो वो सोच पाते हैं, वो सुन पाते हैं, वो देख पाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन हाथ नहीं हिला पाते, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो नर्व से आपकी बॉडी को मैसेज नहीं भेज पाता है। और भी बहुत तरह के काम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सर्कुलेटरी, द रेस्पिरेटरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म देयर ओन स्पेशल फंक्शंस। तो इसी तरह डाइजेस्टिव और आपके नर्वस सिस्टम की तरह हमारे सर्कुलेटरी यानी कि जो ब्लड से रिलेटेड जो हमारा सर्विस ऑर्गन सिस्टम है, वो रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेना, और रिप्रोडक्टिव यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए जो हमारा ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो सारे अपने अपने तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं, जब यहाँ पे आपका स्केलेटन की आप देख सकते हो, ये स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है, वी हैव 206 बोन्स इनसाइड आवर बॉडी दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ कॉल्ड स्केलेटन।
तो हमारी बॉडी में कितने बोन्स हैं? 206 बोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि कनेक्ट करती हैं एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए? कुछ फॉर्म करना मतलब बनाना, एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक साथ कनेक्ट होती हैं, जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। तो ये सारी हड्डियां जो हैं ये एक साथ कनेक्ट हो रखी हैं एक स्केलेटन बनाने के लिए। द बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज इनटू अ स्केलेटल सिस्टम। जो हमारी बोन्स है स्केलेटन की, वो उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ये सारे जो जैसे अब किसी का जो खोपड़ी है वो नीचे नहीं मिलेगी, किसी का हाथ आपको ऊपर नहीं मिलेगा, तो जो अपनी जगह है वो उसी जगह पे आपको मिलेगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग की गई है हमारे बोन्स की, इस ऑर्गेनाइज सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर स्कल, बैकबोन, जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं, और स्पाइन, बैकबोन और स्पाइन, रिब केज एंड लिम्स। अभी तो देख लो, ये हमारा जो खोपड़ी होती है इसको हम स्कल कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये गोल गोल जो आपके एक केज की तरह बना हुआ है जिसमें हमारे लंग्स होते हैं, इसको हम कहते हैं रिब केज। ठीक है, ये जो आपके है ना पीछे एक हड्डी होती है, ये आप देख पा रहे हो इधर, ये जो हड्डी है, ये जो सर से कनेक्टेड आपकी हड्डी होती है यहाँ से, ये देखो एक लंबी हड्डी है, ये जो सर से लेके आपके हिप बोन तक कनेक्ट होती है, इसको हम कहते हैं रिब केज। इसको हम बोलते हैं रिब केज। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं उनको हम बोलते हैं लिम्ब। जैसे ये हमारा हाथ, ये हमारे हाथ की हड्डी है, ये हमारे पैर की हड्डी है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? लिम्ब्स। इनको हम क्या बोलते हैं? लिम्ब्स। ठीक है, एक फन फैक्ट आपके यहाँ बुक में दिया हुआ है, अ चाइल्ड हैज मोर देन 300 बोन्स in his or her body. As she grows up, some bones fuse together. As a result an adult person has only 206 bones. तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास टोटल 300 बोन्स होती हैं, यानी कि उसकी बॉडी की जो बोन्स हैं वो छोटी छोटी बोन्स जुड़ी हुई नहीं होती, टूटी हुई होती हैं। और जब वो बड़ा होता रहता है, जब वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो उसकी कुछ बॉडी की बोन्स फ्यूज करती हैं। फ्यूज मतलब जुड़ती हैं, जुड़ जाती हैं एक साथ, और वो 300 से घट के 206 हो जाती हैं। यानी कि आपके पास चार बोन्स हैं, 4 हड्डियां हैं। तो जब आप बड़े होते रहोगे, आप अच्छे से खाना खाओगे, तो आपकी बॉडी जो है ग्रो करती है और आपकी हड्डियां स्ट्रांग होने लगती हैं और फिर वो आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ने से वो 300 से 206 हो जाती हैं। ठीक है, तब जैसे मान लो ये हाथ के दो पार्ट हैं, ये हड्डियां हैं, ये आपकी उंगलियां हैं, ये कोहनी है, तो यहाँ से ये दोनों पार्ट आपका बाद में जुड़ता है, आपका हाथ पूरा बड़े होते होते बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पेज। अब हम नेक्स्ट पेज निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज आपका स्कल के बारे में है। तो हम स्कल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये आप जो देख रहे हो इसको हम हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 8 थिन बोन्स जॉइंट क्लोजली टुगेदर. इट फॉर्म्स अ बोनी बॉक्स कॉल्ड द cranium. The cranium protects the most important organ of the body, the brain. Besides the brain, it gives protection to the eyes, the ears and the nose. तो स्कल कितनी बोन से बना हुआ होता है हमारा? 8 बोन से, 8 पतली बोन से बना होता है। स्कल जो है हमारा 8 पतली बोन से बना होता है। ये सब एक साथ जुड़ते हैं, ये टोटल 8 है और ये एक साथ जुड़ जाते हैं और इसको, इस पूरे जुड़े हुए बॉक्स को, जो बोनी बॉक्स बन जाता है, इसको क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। और क्रेनियम प्रोटेक्ट सिर्फ हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट नहीं करता। अब देखो उसमें हमारी आंखें भी आ जाती हैं, ठीक है, और नोज भी आ जाती है, हमारा
आईज, नोज और ईयर्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ईयर्स जो हमें बाहर दिखते हैं सिर्फ उतने नहीं होते, अंदर भी बहुत सारा सिस्टम होता है सुनने के लिए। उसको वो कहाँ कवर हो रहा है, वो आपके स्कल के अंदर कवर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्कल। अब हम बात करते हैं रिब केज की। अब ये देखो, ये मैंने आपको दिखाया था, ये जो आपका केज की तरह हमारा फॉर्मेशन है, ये आपका सीना होता है, इसको रिब केज कहते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। टोटल कितनी रिब्स होती हैं, कितने पेयर्स होते हैं? ये एक है, पेयर मतलब 2 पार्ट। अब जो आपकी पेयर ऑफ जीन्स होती है, पेयर ऑफ सीजर्स होते हैं, तो 2 होते हैं, या पेयर ऑफ सॉक्स होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ सॉक्स मतलब जिसमें अगर पेयर नहीं होगा तो वो एक अकेला सॉक होगा, समझे? पेयर होता है मतलब 2, जिस चीज के 2 पार्ट होते हैं। तो अब जैसे ये पहला है रिब, तो ये 2 इसका पेयर हो गया। ये दूसरा है तो इसका दूसरा पेयर यहाँ पे है। ये तीसरा है, ये इसका तीसरा पेयर है। इसी तरह कितने पेयर्स बने हुए हैं? ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कम है, इसमें टोटल 12 होती हैं। एक एडल्ट में हो सकता है बच्चे का रिब केज दिखा रही जो भी है, इट्स जस्ट कि ये 12 होती हैं, इसमें कम काउंट होने में आ रही है। एक बार हम दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 दिखा रहा है, ऑल्दो आपकी बुक कहती है कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो रिब्स कितने होते हैं? 12। हो सकता है इसमें कम दिखा रहा हो। दे आर ऑल कनेक्टेड टू द वर्टेब्रल कॉलम एट द बैक। ये सारी कनेक्टेड हैं। ये देखो आप, ये जो आपकी स्पाइन है, इसको वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, ये स्पाइन से कनेक्ट होती है पीछे की तरफ। ये जो पीछे की रीढ़ की हड्डी दिख रही है, इसे वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। 10 of these rib pairs are connected to the breastbone called the sternum. ये जो 10 रिब्स हैं आपकी, ये कनेक्ट हो रही हैं इस बोन से। ठीक है, ये जो आप अपने सीने में सामने की तरफ आप अगर टच भी करोगे तो आपको फील होगी। इसको हम, इस हड्डी को हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। द स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन। ये एक फ्लैट बोन होती है in the middle of the chest, चेस्ट के बीच में। The last 2 pair of ribs are not joined to the breastbone, they are called floating ribs. इसमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे हमने 10 काउंट किए हैं, इसके अलावा 2 जो रिब्स होती हैं, रिब केज होती हैं, वो जुड़ी हुई नहीं होती, इससे स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती, वो अलग होती है। मैं आपको दूसरे हम फोटो में देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे इस पिक्चर में थोड़ा क्लियर है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है ये आपकी स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। 10 रिब केज जो है आपके स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आप पीछे की तरफ देखो, यहाँ पे 2 रिब्स और हैं पीछे की तरफ, 2 पेयर हैं। ये 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो ये कितने हैं? 2 पेयर्स हैं जो कि स्टर्नम से नहीं जुड़ी, बस पीछे की तरफ हवा में फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। फ्लोट करना मतलब तैर रही हैं। ठीक है, तो ये जो रिब्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। इनको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। द रिब्स फॉर्म अ काइंड ऑफ केज। ये सारी जो रिब्स हैं एक तरह का केज बना देती हैं, जिसको हम रिब केज बोलते हैं। दिस रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट्स एंड लंग्स। क्या क्या प्रोटेक्ट करता है? हार्ट, लंग, लिवर भी इसी में आता है, स्टमक भी इसी में आता है। जितने भी आपके सीने के अंदर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा रिब केज। ठीक है,
तो ये जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, इसको आपको डायग्राम्स भी आपको याद करने होंगे, बट जो मैं बोलूँगा बस वही डायग्राम्स आपको याद करने हैं। अब हमने स्केलेटल का, हमने स्कल पढ़ लिया है, रिब केज समझ लिया है, अब हम पढ़ते हैं वर्टिब्रे। वर्टिब्रे देखो, मैंने आपको बोला था वर्टिब्रल कॉलम जिसे कहते हैं, ये पीछे की जो हड्डी है उसको हम स्पाइन को वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज और स्पाइन इन सब नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे हम वर्टिब्रे पढ़ रहे हैं। तो इसका आप देखो, इसको हम बैकबोन को हम बैकबोन की आपकी डायग्राम बने हुए हैं इसमें, तो इसके बारे में हम पढ़ें। The skull is attached to the spine or backbone called the vertebrae। तो जो स्कल होता है हमारा, जो खोपड़ी है, वो यहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे स्कल से जुड़ी हुई होती है बैकबोन। दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रे। स्पाइन और बैकबोन, इसको हम ज़्यादा अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो वर्टिब्रे बोलेंगे, वर्टिब्रे। The 33 bones of the vertebrae form the vertebral column. A spinal cord passes through this column. अब ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, ये टोटल कितनी है? 33 कॉलम्स हैं। तो ये जो हड्डियां आप देख रहे हो, ये एक लंबी हड्डी नहीं है, ये सीधी हड्डी नहीं है। अगर ये सीधी हड्डी होती तो आप कभी झुक नहीं पाते। ये छोटी छोटी 33 हड्डियां हैं जो कि एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर से हमारी एक स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। कौन सी कॉर्ड निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड। ये एक तरह की नस होती है जो कि हमारे ब्रेन जितनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ये 33 हड्डियाँ जो है प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। कभी कभार जिन लोगों के स्पाइनल कॉर्ड में ख़राबी आ जाती है या फिर चोट पहुंचती है, वो पैरालाइज भी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेनली जो ब्रेन के जो सारे फंक्शंस हैं, नर्वस सिस्टम्स हैं, जो नर्वस फंक्शंस हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नर्व्स में जाते हैं और नर्व्स से फिर हमारी बाकी की बॉडी में वो इंफॉर्मेशन जाती है। आप समझे? जैसे कि आपने कोई चीज़ सोची कि आपको ये खाना खाना है, यानी कि रोटी तोड़नी है और दांतों से चबानी है। तो रोटी तोड़ने के लिए आप अपने हाथों को मैसेज भेजोगे, पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी वो मैसेज, फिर स्पाइनल कॉर्ड से बाकी के जो नर्व्स होंगे उसमें जाएंगे और वो नर्व्स आपके हाथों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी, समझे? तो एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आपका मैसेंजर है, आपके और भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको ये प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रे। और अब आप समझ गए होंगे कि एक सीधी हड्डी नहीं है, ये 33 हड्डियां हैं एक के ऊपर एक रखी हुई है। तो यहाँ पे भी लिखा है द स्पाइनल कॉर्ड इज अ बंडल ऑफ नर्व्स। बंडल क्या होता है? हिंदी में बंडल बहुत सारे जब एक साथ रखे जाते हैं ना, तो उसको बंडल कहते हैं, ऑफ नर्व्स। द वर्टिब्रे प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, यानी कि बहुत नाजुक होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा वर्टिब्रे, यानी कि स्पाइन, यानी कि बैकबोन, ठीक है। तो चार पार्ट्स थे आपके स्केलेटल सिस्टम के, जिसके हमने 3 पढ़ लिए हैं। स्कल पढ़ लिया, रिब केज पढ़ लिया, वर्टिब्रे पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं लिम्स और आर्म्स के बारे में। तो लिम्स एंड आर्म्स एंड लेग्स। अब लिम्स मैंने आपको बताया था, हाथों को और पैरों को लिम्स कहते हैं। कोई इंसान हो, कोई जानवर हो या कोई पक्षी हो, तो उसके अगर हाथ पैर हैं तो उसको हम लिम्स कहते हैं। तो अगर पक्षी है तो पक्षी के पैर होते हैं, तो वो उसके लिम्स हैं। अब 4 लिम्स और 2 तरह के लिम्स होते हैं। लिम्स आप समझ लो 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका 4 लिम्ब और एक हाइंड लिम्स। 4 लिम्ब मतलब सामने के पैर, सामने के लिम्ब, और हाइंड लिम्ब यानी के पीछे के। तो अगर मैं, जैसे आप कोई बिल्ली की हम बात करें, ठीक है, अगर आपने कभी कोई बिल्ली या कोई भी जानवर देखा होगा, तो उसके 2 पैर पीछे होते हैं, 2 पैर आगे होते हैं। तो ये जो 2 पैर आगे हैं इसको कहते हैं 4 लिम्ब, और जो 2 पैर पीछे हैं उसको कहते हैं हाइंड लिम्स। समझ में आया?
तो इसी तरह हमारे जो फोर लिम्ब है हमारे हाथ हैं और हमारे जो हाइंड लिम्स है वो हमारे पैर हैं। तो फोर लिम्स आर आवर आर्म्स, हमारे यहाँ पे भी आपके बुक में लिखा है फोर लिम्स आर आवर आर्म्स। द आर्म इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, हमारा आर्म दो पार्ट से बना होता है। देखो मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया था। अपर आर्म एंड द लोअर आर्म, इस जो अपर आर्म है और लोअर आर्म है दोनों जुड़ते हैं एक साथ। और एट द एल्बो, ये जो हमारा है ये जॉइंट, आप आपकी कोनी, उसको हम एल्बो कहते हैं। ये दोनों अपर आर्म और लोअर आर्म आपका ज्वाइन होता है कोनी से एल्बो से, ठीक है। द अपर आर्म हैज वन बोन कॉल्ड द ह्यूमर, ये जो अपर आर्म है इसमें एक ही बोन है, ठीक है। देखो गौर से अगर आप देख सकोगे इसमें एक ही बोन लगी है और इसको क्या कहते हैं, ह्यूमरस। क्या कहते हैं, ह्यूमरस। और जो आपकी नीचे की जो हड्डियां हैं हाथ की, उसमें देखो दो हड्डियां होती हैं, ठीक है। द लोअर आर्म हैज टू बोन्स, अपर आर्म में एक बोन, लोअर आर्म में दो बोन्स होती हैं और वो ज्वाइन होते हैं एल्बो पे। द अपर आर्म इज ज्वाइंड टू द स्पाइन बाय द शोल्डर गर्डल। इट इज मेड ऑफ टू बोन्स कॉल्ड द शोल्डर ब्लेड एंड द कॉलर बोन। तो जो अपर आर्म होता है हमारी स्पाइन से कैसे जुड़ता है, शोल्डर गर्डल के थ्रू जुड़ता है। अब शोल्डर गर्डल क्या चीज़ है, मतलब देखो हमारा हाथ हमारी बाकी की बॉडी से कहाँ जुड़ता है, शोल्डर से तो जुड़ता है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो मैं आपको दिखा दूंगा, बट पहले मैं आपको समझा दूं कि ये जो यहाँ पर ये हमारा होता है, ये हमारा कंधा होता है। तो हमारा बॉडी कहाँ से जुड़ रहा है, हमारा हाथ कहाँ से जुड़ रहा है हमारी बॉडी से, शोल्डर गर्डल से जुड़ रहा है। इसको गर्डल कहा है, इस हड्डी को उन्होंने शोल्डर गर्डल कहा है, ठीक है। तो इट इज मेड ऑफ टू बोन्स, द शोल्डर ब्लेड एंड द कॉलर बोन। तो ये शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन इधर होती है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। द हैंड हैज मेनी स्मॉल बोन्स, जो हमारे हाथ है उसमें आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं, ये देखो। अब अगर हमारा हाथ में बहुत सारे बोन्स नहीं होंगे तो हम अपनी उंगलियां कैसे मोड़ेंगे। अगर ये एक सीधी हड्डी होती तो हम कभी अपने हाथ को मोड़ नहीं पाते, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ हैं तो इसलिए हम अपने हाथ की मुट्ठी बना लेते हैं, पेन पकड़ लेते हैं, चम्मच पकड़ लेते हैं। तो हमारी जो हैंड है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ शोल्डर गर्डल, शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन। बताओ टॉप पे। तो ये जो शोल्डर गर्डल है, यहाँ पे ये जो हमारी हड्डी है इसको हम शोल्डर गर्डल कहते हैं, जिसमें हमारी बोन जो है फिट हो जाती है, ठीक है। आप देख रहे हो इस गर्डल में हमारी बोन जो है फिट हो जाती है, ठीक है। शोल्डर ब्लेड, आप देखो हमारे शोल्डर ब्लेड्स किसे कहते हैं। अगर हम पीछे से देखें तो ये हमारी बॉडी के ऊपर, ये देखो ये जो हड्डियां हैं पीछे की तरफ, ठीक है, जिसको आप मूव करोगे तो आप अपनी पीठ को मूव करते हो तो आप उसको फील कर सकते हो। ये आपके शोल्डर ब्लेड्स होते हैं और इसको शोल्डर ब्लेड्स कहते हैं। और आपका जो लास्ट आपका रह गया कॉलर बोन। कॉलर बोन आपके इसको कहते हैं, या जो आपकी हड्डी, जो आपके सामने आप अपनी हड्डी फील कर सकते हो, ये चीज, इसको कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है। तो इस शोल्डर से हमारा जो है वो हमारा हैंड ज्वाइंट होता है, अपर हैंड, ठीक है।
और हैंड में हमारे बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं। तो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे अपना हाइंड लिम्स यानी कि पीछे के पैर। तो हमारे जो पैर हैं उनको हाइंड लिम्स कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ 2 पार्ट्स, ये भी 2 पार्ट से बना होता है, अपर लेग और लोअर लेग। दे आर जॉइंट टुगेदर एट नीज, हमारे घुटनों से जुड़ा होता है, यहाँ पे इसको नीज कहते हैं। द अपर लेग इज़ द थाई, ये जो हमारा लेग है इसको हम थाई बोलते हैं, पूरे पैर को जिसमें मसल्स और सब कुछ इंक्लूड करके जो हम इसको बोलेंगे इसको थाई बोलते हैं, ठीक है। और हड्डी को हम बोलेंगे द अपर लेग इज द थाई, इट हैज़ द लॉन्गेस्ट बोन। ये हमारी पूरी स्केलेटल सिस्टम की सबसे लंबी बोन होती है, ये वाली थाई वाली बोन, इसको कहते हैं फीमर, ठीक है। और द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स, उस जैसे हमारे हाथ में 2 बोन्स होती हैं उसी तरह लोअर लेग में भी 2 बोन्स होती हैं। और द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन इज जॉइंट टू द फीमर बाय द हिप गर्डल। तो जिस तरह की मैंने आपको शोल्डर गर्डल दिखाया था उसी तरह हमारा हिप गर्डल होता है, जिसमें हमारा जो पैर है वो फिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो है हिप गर्डल है, इसके अंदर हमारा पैर फिट हो जाता है, हमारा अपर बोन फिट हो जाता है और उसमें हमारा पैर मूव करता है। The lower part of the spine is joined to the femur by the hip girdle. The feet have small bones. जैसे कि हमारे हाथों में छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं उसी तरह हमारे पैरों में भी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन हाथ के मुकाबले में कम होती हैं, इसीलिए हम हाथ ज़्यादा मोड़ पाते हैं और पैर कम। अब फंक्शंस पढ़ लो स्केलेटन के। तो द स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टिफ बोन्स। द मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम्स आर गिवन बिलो। तो जो हमारे स्केलेटल सिस्टम बनी होती है वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड और मजबूत बोन से बनी होती है, ठीक है। इनके जो फंक्शंस हैं वो ये हैं, बोन्स ऑफ द स्केलेटल फॉर्म अ बॉडी फ्रेमवर्क। तो हमारे जो बॉडी का फ्रेमवर्क है, अब आप देखोगे कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई गट्टा है, कोई जब बूढ़े हो जाते हैं तो लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये सब किस पे बेस्ड है? ये सारा आपका स्केलेटल सिस्टम पे बेस्ड है। तो फ्रेमवर्क बनाते हैं बॉडी का। दे गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को शेप देती है और बॉडी को सपोर्ट देती है, खड़े होने के लिए या चलने के लिए सपोर्ट देती है। दे हेल्प अस स्टैंड अपराइट। अगर हड्डियाँ ना हो तो हम सीधा ना खड़े हो पाएँ, हम लोग मतलब खड़े ही नहीं हो पाते। दे प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को बचाते हैं किसी इम्पैक्ट से, किसी एक्सीडेंट से, तो इनसे बचाते हैं। द बोन्स आर अटैच टू मसल्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। तो बोन्स है हमारी वो मसल से जुड़ी हुई हैं और हमें मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अपने मसल्स के बारे में। तो स्केलेटल सिस्टम के हमने बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अपने मसल्स के बारे में। तो मसल्स, देयर आर अबाउट 650 मसल्स स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। Muscle along the bones help in the movement. On the basis of functions, muscles are classified into three types: voluntary muscles, involuntary muscles, और इसके बाद एक और होगा जो हम अगले पेज पे देखते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि जो मसल हैं टोटल हमारी 650 मसल्स हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, स्प्रेड हैं यानी कि फैली हुई हैं। तो मसल्स जो हमारी बोन से जुड़ी हुई होती हैं वो एक फाइबर से जुड़ी हुई होती हैं जिसे टेंडन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? टेंडन। मसल हमारी बॉडी से कैसे जुड़ी होती है? टेंडन्स के थ्रू जुड़ी होती है। मसल्स अलॉन्ग विद द बोन्स हेल्प इन मूवमेंट। तो मसल्स बोन के साथ मिलकर हमें मूव करने में हेल्प करती है, जैसे इसने हाथ मोड़ रखा है। अब हमारे फंक्शंस के बेस पे जो इनका काम करने का तरीका है उसके बेस पे मसल्स को 3 तरह के मसल्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है वॉलंटरी मसल, दूसरा है इनवॉलंटरी मसल और तीसरा है कार्डियक मसल्स। तो ये जो मसल्स होती है वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो हम खुद हिला पाते हैं। अब जैसे मेरी उंगलियां हैं, मैं इसको मोड़ना चाहता हूं तो मैं अपने इच्छा से मैं इसको मोड़ सकता हूं, अपनी वॉलंटरीली मैं इसको मोड़ सकता हूं। लेकिन जो हमारा दिल है वो धड़कता रहेगा। अगर आप वॉलंटरीली अपना दिल धड़कना नहीं रोक सकते। आप जैसे आंखें जो हमारी झपकती हैं
या फिर हमारा जो लिवर काम कर रहा है, जो हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, आप इसको वॉलंटरीली नहीं रोक सकते। ठीक है, वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से नहीं रोक सकते। तो ये जो दिल हो गया, ये जो बाकी के जो मसल्स हैं, हमारा दिमाग हो गया, ये सारे मसल्स जो हैं वॉलंटरी मसल्स नहीं हैं। तो वॉलंटरी मसल्स के बारे में क्या लिखा है? मसल्स विच आर अटैच टू आवर स्केलेटन आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। तो जो हमारी मसल्स जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं वो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, क्योंकि हम इन्हें मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा से। दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारी कंट्रोल में होते हैं और वी कैन यूज़ देम एज वी लाइक, हम उसको यूज़ कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, किसी चीज़ को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कुछ भी कर सकते। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर आर्म्स, हैंड्स एंड लेग्स। तो ये हमारी आर्म्स यानी कि हाथों में, पैरों में और आर्म्स में होती है। इनवॉलंटरी मसल्स, द मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो ये जो मसल्स होती हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इसको हम दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स। जो हमारी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो अपने आप चलती हैं, जैसे ये इनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पेट से जुड़ी हुई मसल्स हैं या हमारे जो ब्रेन से जुड़ी मसल्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उसको हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। द मसल्स ऑफ स्टमक आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड हमारी होती है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? कार्डियक क्या होता है? आपका दिल। कार्डियक क्या होता है? आपका दिल। तो आवर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। तो हमारा जो दिल है वो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। ये भी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। दीज मसल्स आर नॉट अटैच टू एनी बोन्स, ये हमारी किसी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती। दीज मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर्क थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ। तो ये जो मसल्स होती हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये पूरी ज़िंदगी मसल्स चलती रहती हैं। ठीक है, आपका दिल जो है वो धड़कता रहता है। तो ये आपके मसल्स के बारे में हो गया। आगे हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में।